जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज आपका संडे वीकली टेस्ट होगा। साथियों, इस वीकली टेस्ट में टोटल 100 क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है जो हमने पिछले 10 से 15 दिनों में पढ़ा है, ये वही सब क्वेश्चन है। तो आप लोग पूरा टेस्ट को अटेंड कीजिए और 100 क्वेश्चन में से आज आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो चले साथियों, रात के 8 बज चुके हैं। फटाफट से आप लोग लाइव चैट के साथ जुड़ जाइए। और साथियों, जिन्होंने अभी तक बिहार पुलिस के इस बैच को ज्वाइन नहीं किया है, तो फटाफट से आप लोग जाकर इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। बैच के बारे में जो भी जानना है इस नंबर पर आप लोग मैसेज करके जान सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, भारत में वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च, 15 जनवरी, 8 अक्टूबर या फिर डी 4 दिसंबर को। और देखिए साथियों, अगर आपको इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर आ रहे हैं तो आप सभी को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर देना है। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। आपको बिहार पुलिस के लिए डेली 2 क्लास करने हैं। साइंस के लिए स्पेशल क्लास शाम 7:30 बजे है और मिक्स प्रैक्टिस सेट जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन, इसके लिए रात 8 बजे की क्लास है। और दोनों क्लास का जो PDF है वो आंसर के साथ एप्लीकेशन पर दिया जाता है, प्लस क्लास का जो नोट्स है वो सब आपको मिल जाएगा कोर्स में। तो देखिए, भारत में वायुसेना दिवस ये मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। तो यहाँ पर जो भी बच्चे ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है 8 अक्टूबर को। 4 दिसंबर को क्या मनाते हैं? नौसेना दिवस मनाते हैं। 15 जनवरी को क्या मनाते हैं? थल सेना दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्न में से किस राज्य में काली मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? चलिए, क्वेश्चन 2 के लिए आप लोग आंसर कीजिए। और देखिए, चूंकि ये टेस्ट है तो इसमें हम क्वेश्चन का ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। वैसे क्लास में तो डिस्कशन होता ही है, आज सिर्फ आप लोग टेस्ट दीजिए, ठीक है। 100 में से कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं ये आपको बताना है। तो किस राज्य में काली मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो इसका आंसर है गुजरात, ठीक है। गुजरात और महाराष्ट्र वाले क्षेत्रों में काली मिट्टी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। अच्छा साथियों, इस मिट्टी में सबसे अधिक किसकी खेती होती है? तो कपास की खेती होती है। और काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा। क्वेश्चन नंबर देखिए 3, वायु दाब को मापने वाला यंत्र कहलाता है? सही आंसर है बैरोमीटर। साथियों, बैरोमीटर से वायु दाब को मापा जाता है। एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? आप लोग कमेंट करके बताइए तो। क्वेश्चन 4, सत्य शोधक समाज को निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था? सही आंसर है ज्योतिबा राव फुले ने। यहाँ पर डी ऑप्शन अगर आपने दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर देखिए 5, भारत में पैन कोड कुल कितने अक्षरों व संख्याओं से बना होता है? यानी कि आपके पास जो पैन कार्ड है उसमें कुल कितना अक्षर और संख्या होता है ये आपको बताना है। सही आंसर है 10 अंकों का होता है, ठीक है। 10 डिजिट जो होता है, इसमें डिजिट भी होते हैं और इसमें लेटर भी होते हैं। वही आधार कार्ड की बात करें तो आधार कार्ड में टोटल 12 अंक होता है। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह किस स्थान पर हुआ था? सही आंसर है चंपारण में हुआ था। चंपारण बिहार में पड़ता है और यहाँ पर 1917 में महात्मा गांधी ने क्या किया था? सत्याग्रह किया था और यह भारत में उनका पहला सत्याग्रह था। क्वेश्चन 7, श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, इस तथ्य की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने किया था? और क्वेश्चन 6 में देख सकते हैं, जैसे आपका अहमदाबाद हो गया, बारदोली सत्याग्रह हो गया, ये सब हम क्लास में बता चुके हैं, ठीक है। तो श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इस तथ्य की खोज किया था किस वैज्ञानिक ने? आंसर है न्यूटन ने। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, लघु ज्वार भाटा कब आता है?
साथियों बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो है आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो 100 में से आज आपका कम से कम 70 प्लस सही होने चाहिए। ठीक है, 70 से 80 के बीच में आपका नंबर आना चाहिए। तो लघु ज्वार भाटा जो है ये आपका आता है शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन। ध्यान रखिएगा, शुक्ल पक्ष के सप्तमी या फिर अष्टमी के दिन आता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही जवाब है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? और जिसका भी 80 प्लस सही हो रहा है, ठीक है, यानी कि 80 प्लस सही होता है तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन है। इसी तरह से आप लोग तैयारी कीजिए। तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है ये आपका अरावली पर्वत श्रृंखला है। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? चलिए फटाफट से आप लोग आंसर लगाते चलिए। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको मैक्सिमम 4 से 5 सेकंड का समय मिलेगा। सही आंसर है 31 अक्टूबर को। किसकी जयंती पर? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर। ठीक है, जो कि भारत के प्रथम गृह मंत्री और प्रथम उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में क्या निर्णय लिया गया था? तो इस क्वेश्चन को हमने कल ही आपको बताया था। पूर्ण स्वराज की प्राप्ति का निर्णय लिया गया था। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर देने से चालक के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो चालक का प्रतिरोध अगर आधा करेंगे तो ताप भी क्या होगा? आधा होगा। अगर चालक का प्रतिरोध दोगुना करेंगे तो चालक का ताप भी क्या होगा? दोगुना होगा। ठीक है, यानी प्रतिरोध के समानुपाती होता है चालक। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर है। मरुस्थलीय पौधे के क्या गुण हैं? साथियों सही आंसर है डी ऑप्शन। गुद्देदार तना होता है, नुकीला पत्ता होता है, लंबी जड़ें होती है मरुस्थलीय पौधे के। क्वेश्चन 14, प्रथम भारतीय संचार उपग्रह कौन सा है? सही आंसर है आर्यभट्ट। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 15, विडाल परीक्षण का संबंध किस रोग से है? और देखिए साथियों, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को लाइक कीजिए और नंबर लिख लीजिए 9631887058। बिहार पुलिस के लिए कोर्स लेना है तो इस पर मैसेज कीजिए। तो विडाल परीक्षण का संबंध जो है आपका किससे है? तो इसका आंसर है टाइफाइड से। और एलिसा परीक्षण पूछे, एलिसा परीक्षण ये किससे संबंधित है? तो एड्स से। बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने किया था? साथियों सही आंसर है रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। ठीक है, किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। अच्छा, बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना क्लाइव ने किया था, लेकिन बंगाल में द्वैध शासन को हटाया किसने था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने। क्वेश्चन नंबर 17, अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा करता है? सही आंसर है कूटपाद के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? कूटपाद के द्वारा। क्वेश्चन 18, बांग्लादेश से लगने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सही आंसर है पश्चिम बंगाल। यहाँ पर ए ऑप्शन सही जवाब है। इसकी राजधानी कोलकाता है, जो कि हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। भारत की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? सही आंसर है मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। चलिए, कपास के उत्पादन में सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था, बताइए इसका आंसर क्या होगा?
तो देखिए साथियों, कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जो है ये काली मिट्टी है। और काली मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार कहाँ पर है? तो गुजरात और महाराष्ट्र वाले क्षेत्रों में। प्रोटीन किससे बना होता है? आंसर है अमीनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बना होता है। 20 अमीनो एसिड मिलता है तब एक प्रोटीन का निर्माण होता है। चलिए, भारत में खेल उत्कृष्टता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, लगाते चलिए आप लोग आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अब इसका नया नाम क्या हो गया है? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। ठीक है, पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, लेकिन अभी इसका नाम कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। और इन्हीं के जन्मदिवस पर, किसके जन्मदिवस पर? तो मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस पर 29 अगस्त को क्या मनाते हैं? खेल दिवस मनाते हैं। चेरनोबिल विनाशकारी परमाणु दुर्घटना 26 अप्रैल 1986 को हुई थी। तो चेरनोबिल परमाणु पावर प्लांट किस देश में है? आंसर है बी ऑप्शन, यूक्रेन में। साथियों, 1991 से पहले यूक्रेन जो है रसिया का ही पार्ट हुआ करता था, यानी कि यूएसएसआर जो है, जिसको सोवियत संघ कहा जाता है, तो ये 1991 में इसका विघटन हुआ था। और रसिया जो है, यूएसएसआर जो है, अलग छोटे छोटे बहुत सारे देशों में बंट गया था। कब? तो 1991 में। नाभिकीय औषधीय तथा संबंधित विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? आंसर है नई दिल्ली में। अदिस अबाबा किस देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है? तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा है। ठीक है, नॉर्वे की राजधानी कहाँ पर है? ओस्लो है। सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्न में से किसके ठीक पहले हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 में। ठीक है, गांधी मैकडोनाल्ड समझौता 1932, ये भी 1932। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। तो 1931 से पहले 1930 आता है, तो इसी के पहले हुआ था। किस हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? आंसर है कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में। ओजोन परत को प्रभावित करने वाले गैस का नाम क्या है? तो इसे भी हम आपको बता चुके हैं, CFC गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अच्छा, ये कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसके साथ जलवाष्प, ये सभी क्या है? ग्रीन हाउस गैसें हैं। तापमान की इकाई निम्न में से कौन नहीं है? आंसर है कैंडेला। ये ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है, बाकी केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट इसकी इकाई तापमान की इकाई है। मार्स गैस निम्न में से कौन है? आंसर है मीथेन। साथियों, मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। इसका फॉर्मूला होता है CH4 और ये धान की खेत से निकलता है मीथेन गैस। तो अगर आपसे पूछे धान की खेत से कौन सा गैस निकलता है, तो याद रखिएगा मीथेन। ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? तो साथियों, ग्रैमी अवार्ड की बात करें, संगीत के क्षेत्र से संबंधित है। फिल्म के क्षेत्र से ऑस्कर अवार्ड संबंधित है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार संबंधित है। पत्रकारिता के क्षेत्र से पुलित्जर पुरस्कार संबंधित है। कौन सा पुलित्जर पुरस्कार? ये आपका पत्रकारिता के क्षेत्र से संबंधित है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आंसर है लॉर्ड कैनिंग। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है।
लॉर्ड डफरिन की बात करें तो इसी के कार्यकाल में 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो इसका आंसर है नाभिकीय संलयन। अच्छा, परमाणु बम पूछे किस पर काम करता है? तो नाभिकीय विखंडन। कौन सा नाभिकीय विखंडन? तो अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 34। जौनपुर शहर की स्थापना किसने किया था? आंसर है फिरोज शाह तुगलक ने। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी की बात करें, इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। घोड़ा दागने की प्रथा को भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही स्टार्ट किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35। कोयला किस प्रकार का चट्टान है? देखिए, कोयला की बात करें तो 4 प्रकार का कोयला है। एंथ्रासाइट सबसे बढ़िया कोयला होता है, पीट कोयला सबसे घटिया कोयला होता है। अच्छा, किस कोयला को भूरा कोयला बोला जाता है? तो याद रखिएगा लिग्नाइट, कोयला का ही प्रकार है लिग्नाइट, जिसको भूरा कोयला बोला जाता है। भारत में सबसे अधिक किस प्रकार का कोयला होता है? तो बिटुमिनस। तो कोयला जो है ये आपका किस प्रकार का चट्टान है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अवसादी चट्टान। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर है, अवसादी चट्टान। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चलिए बताइए, क्वेश्चन हम कई बार आपको बता चुके हैं। प्रायद्वीपीय भारत यानी कि नीचे वाला, तो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी, जो कि अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है। अच्छा, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछे तो ये दोदा बेट्टा है और ये नीलगिरी पर्वत पर स्थित है। लक्षद्वीप निर्मित है तो टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें से लक्षद्वीप भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लक्षद्वीप की बात करें तो सबसे छोटा क्षेत्रफल में और जनसंख्या में दोनों में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो ये आपका लक्षद्वीप है। अगर जनसंख्या में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो दिल्ली हो जाएगा, लेकिन क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो लद्दाख, ये आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर है प्रवाल भित्ति। इसकी राजधानी कवरत्ती है। चलिए, भारत में किसने स्थानीय स्वशासन को लागू किया था? और देखिए यहाँ पे हमने जो अभी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताया कि केंद्र शासित प्रदेश में कौन बड़ा है कौन छोटा है, यानी जो भी हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं इसके लिए क्लास का नोट्स डेली दिया जा रहा है कोर्स में। चलिए, 3 आपका नोट्स हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप लोग सभी का रिविजन कर रहे होंगे। तो स्थानीय स्वशासन का जनक बोला जाता है रिपन को, लॉर्ड रिपन को। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। इसी के समय में कारखाना अधिनियम आया था। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को रद्द इसी ने किया था 1882 में। ऑपरेशन माई सहेली निम्नलिखित विभागों में से किसके द्वारा शुरू किया गया? इसका आंसर हो जाएगा आपका भारतीय रेलवे के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए 40। निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम अमरकंटक से है? तो इसके बारे में हम कई बार बता चुके हैं। जैसे ये अमरकंटक की पहाड़ी है तो ऊपर की ओर निकलता है सोन नदी, जो कि आगे चलकर पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है। इधर निकलती है नर्मदा नदी, जो कि आगे चलकर अरब सागर में गिरती है। तो नर्मदा नदी हो गया, सोन नदी हो गया, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है। चलिए, पौधे में जाइलम का कार्य क्या है? तो जौ से जाइलम, जौ से जल। ठीक है, तो जाइलम का कार्य है जल का परिवहन करना, बाकी भोजन का परिवहन करना ये फ्लोएम का काम है। प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर किस राज्य में अवस्थित है? चलिए बताइए 42 के लिए आंसर। तो साथियों ये उड़ीसा में, कहाँ पर है? उड़ीसा में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो साथियों यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। और यूनिसेफ का मुख्यालय पूछे, यूनिसेफ इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी और बुध ग्रह के बीच कौन सा ग्रह है? चलिए बताइए, हम आपको बता चुके हैं
बताइए इसका आंसर क्या होगा, फटाफट से बताइए। चलिए, तो यहाँ देखिए सूर्य और सूर्य से दूरी के क्रम में, तो मान लीजिए हमारा सन है और इससे दूर में जैसे सबसे नज़दीक बुध है, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, ये ग्रहों का क्रम है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, तो बोला गया सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी और बुध, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, ये पृथ्वी हो गया और ये बुध हो गया, तो बीच में कौन है, वीनस यानी कि शुक्र, जो कि सबसे गर्म ग्रह है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, शुक्र ग्रह। पृथ्वी से सबसे नज़दीक बुध है और सूर्य से सबसे नज़दीक बुध है और सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी तीसरे स्थान पर आता है, ध्यान रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? आंसर है बॉम्बे में हुआ था 1885 में। प्रार्थना समाज को लोकप्रिय किसने बनाया था? आंसर है महादेव गोविंद रनाडे और साथ में याद रखिएगा आत्माराम पांडुरंग। किसके काल में चांदी के जलाली सिक्के का निर्माण किया गया? आंसर है अकबर के काल में। अच्छा, सल्तनत काल में सबसे ज़्यादा चांदी का सिक्का जो जारी किया गया था किसके काल में? तो अकबर के ही काल में। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? चलिए, आंसर है 1887 में। जंग का रासायनिक नाम क्या है? बताइए इसका आंसर। ये क्वेश्चन इस बार 2024 में जो बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ ये क्वेश्चन आया था। तो इसका आंसर है जल योजित फेरिक ऑक्साइड, जल योजित। ठीक है, जल योजित फेरिक ऑक्साइड। और फार्मूला इसका पूछे तो हमने आपको बताया था Fe2O3 इंटू XH2O, ये जंग का रासायनिक फार्मूला है। ठीक है, इसको लिख लीजिए। कोरबा कोयला खदान भारत के किस राज्य में स्थित है? आंसर है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बिहार पुलिस में आ चुका है। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन गैर नवीकरणीय पुनर्चक्रण का स्रोत है? अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, गैर नवीकरणीय इसका मतलब क्या होता है? जिसका एक बार इस्तेमाल कर लेने के बाद वो दोबारा जो वापस मिलता है लाखों करोड़ों वर्ष उसमें लग जाता है बनने में। तो जैसे कि इसका पेट्रोलियम हो जाएगा, कोयला हो जाएगा। ठीक है, ये सभी क्या है? गैर नवीकरणीय है। तो गैर नवीकरणीय सबसे पहले खोजना है। सौर ऊर्जा तो होगा नहीं, ये पहले आंसर नहीं होगा। जंगल भी नहीं होगा। ठीक है, पेट्रोलियम गैर नवीकरणीय है, लोहा भी गैर नवीकरणीय है। लेकिन देखिए पुनर्चक्रण बोला गया है, गैर नवीकरणीय होना चाहिए। और पुनर्चक्रण का मतलब होता है, जैसे मान लेते इसका आंसर लोहा होगा, तो लोहा से हमने बनाया हथौड़ा। क्या बनाया? हथौड़ा। अब हथौड़ा से भी हम बना सकते हैं बाल्टी। इन हथौड़ा को पिघलाएंगे तो लोहा बनेगा, लोहा से बाल्टी बना सकते हैं, फिर बाल्टी से कुछ और बना सकते हैं। यानी ये गैर नवीकरणीय तो है लेकिन ये पुनर्चक्रण का स्रोत भी है। यानी एक से दूसरे चीज़ यहाँ इसको बना सकते हैं लोहा से। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। पुनर्चक्रण का मतलब होता है उसका बार बार इस्तेमाल करना। तो लोहा को हम लोग बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं जबकि पेट्रोलियम को नहीं कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन नदी द्वारा बनाई गई एक निक्षेपी भू आकृति है? तो ये है जलोढ़ पंख। क्या है? जलोढ़ पंख। कोरापुट निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है आपका बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। और ये क्वेश्चन ईएसआई, ठीक है, ईएसआई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ईएसआई मेंस में आया था। और ये कहाँ पर है? उड़ीसा में। ठीक है, कोरापुट कहाँ पर है? उड़ीसा में है। यीस्ट का उपयोग सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो शराब बनाने में होता है, यानी इथाइल अल्कोहल। चलिए आगे देखिए, जठर रस का पीएच मान क्या होता है? तो याद कीजिए, हमने बताया था 2 के करीब होता है जठर रस का पीएच मान।
सफ़ेद फास्फोरस का आकार होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो सफ़ेद फास्फोरस का जो आकार होता है ये कैसा होता है? तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, चतुष्फलकीय होता है। चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी है? तो चावल की खेती के लिए तापमान अधिक होना चाहिए, इसके लिए वर्षा भी अधिक होना चाहिए और ये स्थिति होता है उष्णकटिबंधीय में। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। उष्ण का मतलब होता है गर्म। निम्नलिखित में से सबसे पहला एंटीबायोटिक दवा कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में पूछा गया, यानी कि इन चारों ऑप्शन में से ऐसे तो सबसे पहला खोजा गया आपका कौन सा था? एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, जो कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग सल्फा ड्रग हो जाएगा यहाँ पर चारों में से पहला। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ यानी कि लचीला है? तो ये तो हम कई बार आपको बता चुके हैं। अक्सर विद्यार्थी रबड़ आंसर करते हैं, लेकिन इसका एक्चुअल आंसर स्टील होगा, रबड़ थोड़ी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम है? चलिए बताइए शॉर्ट के लिए आंसर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप लोग लिख कर रखिए, बार बार एग्जाम में आता है। और साइंस क्लास में इस क्वेश्चन को हमने आपको डिटेल में समझाया था। आपको हमने बताया था पहले होता है गामा किरण, फिर होता है एक्सरे, फिर होता है परावैंगनी के बाद होता है अवरक्त, फिर होता है माइक्रोवेव, फिर रेडियो तरंग। ये हमने आपको बताया था। तो जैसे जैसे हम लोग इधर से इधर की ओर चलेंगे, तरंगदैर्घ्य क्या होगा? सुन लीजिए ध्यान से, फिर से बता देते हैं, आपको याद हो जाएगा। तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा और जैसे जैसे इधर चलेंगे आवृत्ति घटेगा, आवृत्ति क्या होगा? कम होगा। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या पूछा गया? तरंगदैर्घ्य सबसे कम है, तो सबसे कम आपका गामा किरण का होगा। गामा से अधिक एक्स का, इससे अधिक इसका, इससे अधिक इसका, यानी जैसे जैसे ऊपर चलेंगे इधर जाएंगे तो तरंगदैर्घ्य आपका बढ़ेगा। तो बोला गया इन चारों ऑप्शन में से सबसे कम किसका होगा? तो सबसे कम तो गामा किरण का होगा, लेकिन ऑप्शन में गामा नहीं है, तो आंसर क्या होगा? एक्स, क्योंकि गामा के बाद एक्स किरण है। अगर ऑप्शन में एक्स किरण भी ना रहता तब आंसर क्या होता? परावैंगनी, जो कि बी में है। अगर ऑप्शन में परावैंगनी किरण भी नहीं होता तब आपका आंसर होता है अवरक्त, यानी कि सबसे कम तरंगदैर्घ्य गामा का, उससे अधिक एक्स, उससे अधिक इसका, उससे अधिक अवरक्त का। लेकिन वही आवृत्ति की बात करें तो गामा किरण की अगर बात लें, इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा, लेकिन आवृत्ति सबसे अधिक होगा। सबसे अधिक आवृत्ति गामा का, उससे कम एक्स, उससे कम ये परावैंगनी, उससे कम अवरक्त। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। ये हम ऑलरेडी क्लास में बता चुके हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, लोकसभा के उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के अध्यक्ष को देगा। प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग के बीच का अंतर निम्नलिखित में से किस घटना पर आधारित है? तो याद कीजिए हमने आपको बताया था प्रकाश तरंग में ध्रुवन की घटना होती है, जबकि ध्वनि तरंग में ध्रुवन की घटना नहीं होती है। तो इसमें अंतर हम केवल ध्रुवन से कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है? यह है आपका मास्की शिलालेख। चलती कार में अचानक ब्रेक लगाने पर यात्री का आगे की ओर झुकना किसका उदाहरण है? ये तो हम सभी जानते हैं कि ये जड़त्व का उदाहरण है। अब कौन सा जड़त्व होगा? गति का जड़त्व होगा या फिर विराम का जड़त्व होगा? तो चलती कार है, कार चल रहा है, अचानक ब्रेक लग गया, तो कार पहले था गति में, तो इसका आंसर क्या था? गति में जड़त्व। यानी कि कार चल रहा है, अचानक ब्रेक लग गया, यानी कि चल रहा था, तो गति का जड़त्व। मान लीजिए कार यहाँ पे रुका हुआ है और अचानक स्टार्ट करके चलने लगे, तो ये आपका हो जाएगा जड़त्व। कौन सा? विराम का, क्योंकि ये रुका हुआ था और अचानक चला, तो रुका हुआ, तो पहले रुका हुआ था तो विराम का हो गया, तो अभी होगा यहाँ पर गति का जड़त्व। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? चलिए बताइए। और जो हम आपको टारगेट दिए हैं 100 में से कितना क्वेश्चन सही करना है? 70 से 80, इसी के बीच में आना है। और 80 से अधिक जिसका भी आता है आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन है। तो ये आपका हो जाएगा स्वर्णरेखा नदी, झारखंड में है।
मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? इसमें हम आपको ज़्यादा समय नहीं देंगे, रेटिना होगा, जिसको दृष्टिपटल हिंदी में कहते हैं। एंकर शब्दावली का उपयोग किस में होता है? तो ये होता है रिले रेस में। चलिए, किरचॉफ का धारा नियम डैश संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम डैश संरक्षण पर आधारित है। तो हमने आपको बताया था, सिंपल सा क्वेश्चन है, किरचॉफ का जो धारा नियम है ये आवेश पर आधारित है, और जो किरचॉफ का वोल्टेज नियम है ये ऊर्जा पर आधारित है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए, हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? इसका आंसर है कन्नौज। इसी के दरबार में ह्वेनसांग भारत आया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ह्वेनसांग। सोनार का फुल फॉर्म क्या है? SONAR, सोनार। तो इसका होता है साउंड। बताइए और क्या होगा? साउंड, नेविगेशन और रेंजिंग। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। निम्न में से पानी में कौन सी धातु मिनीमाता रोग का कारण बनती है? तो मिनीमाता रोग के लिए आपका उत्तरदायी है कौन? पारा। और इटाई के लिए कैडमियम। गांधार कला बताइए किसका मिश्रण है? तो ये क्वेश्चन तो अब तक बहुत बार आपको करा चुके हैं। गांधार कला जो है ये आपका किसका है? तो ये आपका हो जाएगा भारतीय और ग्रीक। भारतीय और ग्रीक, ठीक है। भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो चाय में असम है, और कॉफ़ी में कर्नाटक, जूट में पश्चिम बंगाल, गन्ना में उत्तर प्रदेश। भारतवर्ष में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? बताइए, भारतवर्ष में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम जो है 1974 में पारित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम या रिपोर्ट के द्वारा की गई? तो ये आपका जो फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई थी 1935 के अधिनियम को। अच्छा, भारत सरकार का अधिनियम जो 1935 है, इसी को बोला जाता है भारत का ब्लूप्रिंट। ठीक है, भारत का ब्लूप्रिंट। चलिए, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? आंसर है अलाई दरवाज़ा। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, यानी स्टार्ट किया था, लेकिन पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। बताइए, सांची स्तूप किस मौर्य शासक ने बनवाया था? सिंपल है, अशोक ने बनवाया था। सांची स्तूप कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। बताइए, अध्यादेश पारित करने की शक्ति का वर्णन किस आर्टिकल में है? राष्ट्रपति के लिए। तो राष्ट्रपति के लिए 123 में है, राज्यपाल के लिए 213 में है। ये सारा चीज़ नोट्स में लिखा हुआ है। चलिए, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका स्थित है कहाँ पर? देहरादून में। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी बार बार आता है। ये आपको शॉर्ट नोट्स में लिखा हुआ मिल जाएगा। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? तो उत्तरी बिंदु हो जाएगा इंदिरा कॉल। दक्षिणी बिंदु हो जाएगा आपका क्या? इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार में है। किबिथू हो जाएगा पूर्वी बिंदु, और सरक्रिक ये गुजरात में है पश्चिमी बिंदु। पश्चिमी बिंदु गुहार माता भी है। इडली को जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है वह क्या है? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, दरोगा में ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसको बनाया जाता है स्टीमिंग से, यानी कि बॉइलिंग प्रोसेस से। तो स्टीमिंग मतलब क्या होता है? बॉईल करना, ठीक है, स्टीम, भाप। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है आपका बैरन द्वीप। अच्छा, बताइए कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है? बताइए तो। निम्नलिखित में से कौन सी समिति मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? तो ये आपका सरदार स्वर्ण सिंह समिति। जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को
नादिर उल अस्र के खिताब से नवाजा गया? तो ये है उस्ताद मंसूर। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दरोगा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये बिहार पुलिस के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दूध में उपस्थित शर्करा क्या है? तो ये तो कई बार बता चुके हैं, इसका आंसर होगा लैक्टोज। फजल अली आयोग किससे संबंधित है? आंसर है राज्य के पुनर्गठन से। बताइए, ओडोमीटर एक उपकरण है जिनके द्वारा मापन किया जाता है। आंसर है दूरी। अगला देखिए, जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा, तब भारत का वायसराय कौन था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड लिनलिथगो। यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए बताइए अगला क्वेश्चन। ऐसी समष्टि पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरे को न लाभ होता है न हानि, इसको क्या कहते हैं? याद कीजिए, हमने आपको बताया था इसको क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है सहभोजिता। क्वेश्चन 90, निम्नलिखित में से किससे रामसर अभिसमय यानी रामसर कन्वेंशन संबंधित है? आंसर है आर्द्र भूमि का संरक्षण। ठीक है, आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए रामसर सम्मेलन हुआ था ईरान में। ठीक है, ईरान का एक शहर है रामसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या था? आंसर है रायगढ़। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है, रायगढ़। चलिए बताइए, सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ये है आपका सिलिकॉन। सिलिकॉन का इस्तेमाल होता है। एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? तो इसमें सबसे अधिक संख्या होती है अब घटक की। ठीक है, नष्ट करने वाला। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कुछ विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था, तो निम्न में से कौन एक उसमें से नहीं है? तो ये है आपका वन और स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार की बात करें तो यह भी राज्य सूची का विषय है, तो ऐसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। तो केवल एक ही ऑप्शन में स्थानीय सरकार, तो स्थानीय सरकार जब दिया है तो ये भी होगा। बाकी ये सभी किसमें है? समवर्ती सूची में किया गया है। सप्त क्रांति की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? आंसर है राम मनोहर लोहिया। ए ऑप्शन सही है। ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को मैंगो सावर के नाम से किस राज्य में जाना जाता है? आंसर है केरल में। गंगईकोंड चोलपुरम के संस्थापक कौन थे? आंसर है राजेंद्र प्रथम। डी ऑप्शन सही है। नाभिकीय रिएक्टर में वह घटक जो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करता है क्या है? आंसर है जाएगा नियंत्रक छड़। और नियंत्रक छड़ में कैडमियम या फिर बोरॉन का इस्तेमाल होता है नियंत्रक छड़ के रूप में। वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा पारंपरिक अधिकार का स्रोत है? पारंपरिक अधिकार का मतलब जो परंपरा से यानी पुराने समय से चला आ रहा है। तो पुराने समय से क्या चला आ रहा है? प्रथा। ठीक है, बाकी कानून तो अभी हम लोगों ने निर्माण किया, नहीं हम लोगों ने नहीं, मतलब हाल में निर्माण हुआ, लेकिन प्रथा एक ऐसी चीज़ है जो सालों से चली आ रही है। तो आंसर होगा प्रथा। आज का आखिरी क्वेश्चन, नामदफा नेशनल पार्क बताइए। चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ते हैं। 100 नंबर का आप लोग आंसर बताइए और 100 में आपने कितने क्वेश्चन सही किए ये भी आप लोग बताइए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।